फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत स्तेफनुस प्रथम शहीद का पर्व। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 10, अध्याय 7 पद संख्या 54 और अध्याय 8 पद संख्या 1 तक। मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूँ। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दासिया मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर वे ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस को पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। शाऊल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिले और मैं आनंदित हो उठूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ।
हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 22। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों, तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई के हवाले कर देगा, पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने कलीसिया के प्रथम शहीद संत स्टीफन का पर्व मनाते हैं। कल हम लोगों ने यीशु का जन्मोत्सव मनाया। आज हम उसी जन्मोत्सव में यीशु के शहीद में, जो उनके लिए शहीद हुआ, उनका स्मरण करते हैं। यीशु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे,
क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। ईश्वर हमें अपना शिष्य बनाकर इस संसार में भेजा है, और इस संसार में भेजने से पहले उन्होंने हमें सावधान भी किया है कि मनुष्यों से सावधान रहो। वह तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें सभा गृहों में कोड़े लगवाएंगे, मेरे कारण तुम्हें शासकों और राजाओं के पास ले जाया जाएगा, तुम पर गलत गलत आरोप लगाया जाएगा। जब तुम्हें अदालतों के हवाले कर दिया जाए तो इसकी चिंता मत करो कि क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि समय आने पर पिता का आत्मा जो तुम्हारे द्वारा बोलता है तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारा अपना भाई ही तुम्हें पकड़वाएगा। पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता को, सब कोई मेरे कारण तुमसे बैर करेगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहता है उसे मुक्ति मिलेगी। संत स्टीफन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने यीशु का साक्ष्य दिया। प्रभु यीशु उन्हें पवित्र आत्मा से विभूषित किया और उनके द्वारा कई चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा था, और उस पर एक विशेष कृपा बना हुआ था। उन्होंने लोगों को यीशु के रहस्य को बताया। उन्होंने उसके सभी इतिहास को उलट दिया, और इस प्रकार उन्होंने यह साक्ष्य दिया कि किस प्रकार प्रभु यीशु हमें अपने पापों से मुक्त करने के लिए इस संसार में भेजा। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उनको पत्थरों से मारने लगा। जब पत्थरों से मार रहे थे तब संत स्टीफन ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। उसने मानव पुत्र को खड़ा हुआ आलिंगन करते देखा। अब उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो अनंत जीवन में आ रहा हूँ, इनके सभी पापों को क्षमा कर जो मुझे मार रहे हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि तू कौन है। वे नहीं जानते कि तू मुक्तिदाता ईश्वर है जो हमें मुक्ति देने के लिए दुनिया में आया है। संत स्टीफन से लेकर आज के तारीख तक आज भी कई लोग यीशु के कारण मर मिटते हैं, क्योंकि उनके लिए यही जीवन अंत नहीं है, यही शरीर सब कुछ नहीं है। इस दुनिया की हर एक चीज जो आज मेरे पास है वह सब नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, हमारा शरीर गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परंतु जो यीशु में दृढ़ पर रहता है, उसमें बना रहता है, वह सदा सर्वदा बना रहेगा। संत स्टीफन के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि
हम यीशु के कारण न डरे, परंतु उनके मार्ग पर चलते रहे, उनकी शिक्षाओं को, उनके जीवन को आत्मसात करे, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए और उनके मिशन कार्य में सदा अग्रसर रहे। जिस प्रकार संत स्टीफन ने अपने जीवन को यीशु के लिए अर्पित किया, हम भी अपनी जिंदगी को, अपने विश्वासियों को यीशु में अर्पित करते हैं। जय यीशु।